वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने जुपिटर के ऊपर बात की थी, आज फिर हम जुपिटर के 12 ज़ोडिक के ऊपर सात के ऊपर बात करेंगे कि जुपिटर जो है एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, सबसे सातरीन प्लैनेट है। नाड़ी में जुपिटर को ट्राइंग की बड़ी अहमियत होती है कि जहाँ जुपिटर बैठा हो उसके साथ और ट्राइंग में प्लैनेट्स जो बैठे हों तो उसका एक बड़ा असर होता है, और नाड़ी में पिछले घर का असर भी देता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो 12 जोडिक पे क्या इसके असरात पड़ सकते हैं, क्योंकि जुपिटर अब रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, 4 फरवरी तक रहेगा, जो कि आज रात यानी कि 9 की रात होगी और 10 की सुबह हो जाएगी। तो जुपिटर जब 4 महीने के लिए ज़्यादा रेट्रोग्रेड होगा तो बेशतर प्लैनेट्स को बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा भी होगा, और चीज़ों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। जुपिटर की दिशा 16 साल की होती है, और जुपिटर जो है बुर्ज हमल से शुरू करें हम तो बुर्ज हमल का ये 12वें घर का मालिक भी है और 9वें घर का मालिक भी है। 9वें घर का मालिक अपने से दूसरे घर में बैठा, दूसरा घर जो होता है वो फाइनेंस का होता है, आपकी फैमिली का होता है, और आपके बोलचाल का भी होता है, और आपके खाने पीने का भी होता है। जुपिटर जिसको दूसरे घर में कारक भी माना जाता है, तो वहाँ पे ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड होकर अगर पीछे घर को भी देखेगा तो लगन को देखेगा। तो यहाँ आपकी अगर, क्योंकि जब रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है तो उसका बल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फाइनेंशियली ग्रोथ में भी आपका इजाफा होगा, फैमिली में भी इजाफा हो सकता है, चीज़ें आपके लिए बेहतर होगा, आपके बोलने में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लॉजिक देखने को भी मिलेगा, और लगन को भी देखेगा। लगन पे अगर बढ़ते तो यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी निखार आता हुआ नज़र आएगा, आपकी पर्सनैलिटी में एक मैच्योरिटी दिखते हुए नज़र आएगी, और यहाँ पे फिर इसको अगर वो लगन की तरफ देखता तो काफ़ी हद तक वो बेनिफिट होगा, क्योंकि वो लगन को देख रहा है। तो एरीज वालों के लिए काफ़ी बेहतर रिजल्ट इसके मिलेंगे। फिर जुपिटर की नज़रियात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, 5th नज़र और इसकी 9th नज़र और 7th तो हर प्लैनेट की होती है। तो अगर ये पिछले घर का से देखें तो ल्यू और सैजिटेरियस में बैठे हुए प्लैनेट्स के थ्रू भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट और फायदा मिल सकता है। 5th जो कि आपके इंटेलिजेंस का घर होता है, आपकी औलाद का घर होता है, आपका रिलेशनशिप का। 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल का, आपके लक का, बॉसेस का, फादर का। तो यहाँ से भी आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर देखने को मिल सकती हैं। अगर आपकी बर्थ चार्ट की भी कंडीशन थोड़ी बेहतर अंदाज में हो तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी रेट्रोग्रेड और अच्छे घरों में है तो आपको डेफिनेट इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। बुर्सौर की बात करें, बुर्सौर के तो लगन में ही बैठा हुआ, लगन में यहाँ पे इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। 8वें और 11th का मालिक बैठा हुआ है, 11th जो कि गेन का घर है, और 8th हाउस ऑफ ट्रबल्स और टेंशंस का घर, वो लगन में बैठा और यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिली हुई है। थोड़ा सा आपको सेहत की तरफ से अपना ख्याल ज़रूर रखना होगा, सेहत की तरफ थोड़ा सा आप अगर फोकस करें तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होगी। 12वें घर को देखिएगा तो खर्चों की तरफ से भी आपको थोड़ा परेशानी जो है वो बढ़ सकती है, लेकिन घर में कुछ खुशहाली वाला काम हो सकता है, कुछ शादी ब्याह का काम जो है उस पर खर्चा जो है वो हो सकता है। यहाँ से इन चीज़ों के लिए थोड़ा बेहतरी आपको देखने को ज़रूर मिल सकती है। 9th हाउस है तो विरासती प्रॉपर्टी को लेकर भी चीज़ें जो है वो बेहतर अंदाज में मूव हो सकती हैं। विर्गो को भी देखेगा 5th हाउस को, और अगर हम देखें तो कैप्रिकॉर्न, तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए यहाँ जुपिटर जो है इसकी नज़रियात बड़ी पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ा सा मेलिफिक ज़रूर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये गेन और बेनिफिट ज़रूर दे सकता है। आपकी पर्सनैलिटी में एक मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। खर्चों के लेके जब हमें होता है कि खर्चे जो हैं वो आपको देखना है कि खर्चे किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं और कहाँ आपको खर्चे करने चाहिए, और घर में कोई खुशहाली का माहौल भी जो है वो बन सकता है। तो इस चीज़ को भी देखिए, अगर फोकस आप रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। पिछले घर में देखें तो हेल्थ इश्यूज जो है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ख्याल ज़रूर रखना होगा। बात करें बुर्ज जोजा के लिए, जिसका 2 केंद्र घर का मालिक है, 7th का और 10th का 2 केंद्र घर का मालिक रेट्रोग्रेड हो रहा है 12वें घर में, लेकिन पिछले घर का असर अगर देखें तो 11th हाउस बनता है। तो बुर्ज जोजा के लिए भी
काफ़ी कुछ अच्छा रिजल्ट यहाँ मिल सकता है। यहाँ पर चीज़ें आपको गेन, बड़े लेवल के बेनिफिट और फ़ायदे भी यहाँ पर मिल सकते हैं। पार्टनर के थ्रू आपको काफ़ी गेन और बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है। बड़े हल्के अब आप रिलेशनशिप, दोस्तों के थ्रू, बड़े बहन भाइयों के थ्रू, बड़े नेटवर्क के थ्रू आपको चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं। फिफ्थ तरह से देखिएगा, ट्रैवल के थ्रू भी, आपके शॉर्ट ट्रैवल के थ्रू भी और अपने पर्सनल स्किल के थ्रू भी आपको चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर मिल सकती हैं। और सेवन्थ हाउस को देखिएगा तो पार्टनर के साथ आपको काफ़ी रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा, जो के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अब आपके बशर्त कि बाय जुपिटर बाय बर्थ जो है वो अच्छा बैठा हो, तो ये 4 महीने का जो ट्रांजैक्शन है ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और इसका भरपूर लेवल के ऊपर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जुपिटर आपके कैरियर का भी मालिक है और बिजनेस का भी मालिक है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों का ये मालिक बनता है। तो जमनाई वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ये ट्रांजिट। अब हम बात करते हैं वो सरतान यानी कि कैंसर के लिए कैसा रहेगा। कैंसर के लिए ये छठे घर का मालिक है और मूल त्रिकोण राशि इसकी जो है वो भी छठे घर में आती है। तो यानी कि जहां आपको 9th हाउस का रिजल्ट मिलेगा वहां पे आपको 6th हाउस का भी रिजल्ट मिलेगा। पर आपके ये 11th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है और पिछले घर को भी देखा तो 10वें घर, तो कैरियर से रिलेटेड आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट यहाँ पर हो सकती है। और जुपिटर आपका कुंडली में एक योग कारक प्लैनेट भी है, त्रिकोण का मालिक भी है। तो कैंसर वालों के लिए कैरियर के पॉइंट ऑफ से, गेन के पॉइंट ऑफ से बहुत बड़ा लाभ और बेनिफिट फायदा आपको मिल सकता है, जिससे आपको फाइनेंशियली गेन भी बड़े लेवल के ऊपर मिलते हुए नजर आएंगे, जहां आपको फैमिली में भी कोई बेहतरी होती हुई नजर आएगी, फैमिली में आपका फाइनेंस बढ़ता हुआ भी नजर आएगा, फैमिली में भी आपको खुशहाली का माहौल बनता हुआ नजर आएगा। पर यहाँ पे आपको थोड़ा छठे घर से भी देखो, छठे से छठे घर में बैठा हुआ है और वो 10th को भी देखेगा, तो जहाँ कैरियर को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करेगा, कैरियर और फाइनेंस को बेहतर करेगा, चीज़ों में इम्प्रूव लेकर आएगा, आपके बड़े लोगों से लिंक डेवलप होते हुए नजर आएंगे। पर वहाँ पे आपको थोड़ा हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, हेल्थ से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम ज़रूर दे सकता है। बात करें बुर्ज असद यानी कि ल्यू की बात करें तो ल्यू के 10वें घर में हो रहा है। 10वें घर से पिछले घर को देखेगा, इन 9th हाउस को, तो वेरी गुड साइन, यानी दोनों अच्छे घर हैं। पर 7 प्लैनेट अगर केंद्र के घर में आ जाए तो ज़्यादा वो अपनी साथ जो उसका होता है अच्छापन, उसको थोड़ा कम कर देता है। 9th हाउस को देखिएगा, लक आपका पूरा फेवर करेगी, लॉन्ग ट्रैवल से आपको थोड़ा बेनिफिट फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। थोड़ा हेल्थ के ऊपर थोड़ी चीज़ें जो है बेहतर होनी जरूरी होंगी। थोड़ा माइंड अगर नेगेटिव था, थोड़ा पॉजिटिव होना ज़रूर शुरू होगा। उल्लास से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, कोई पुराना दोस्त ज़िंदगी में दोबारा वापस आ सकता है, कोई रिलेशनशिप दोबारा वापस आ सकता है। चीज़ों में काफ़ी हद तक आपके बेनिफिट और फायदा भी आपको मिल सकता है। जो चीज़ें आपकी रुक गई थी वो एकदम दोबारा जो है शुरू हो सकती हैं और चीज़ों में आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट भी देखने को आपको मिल सकते हैं। यहाँ जुपिटर जो है आपके 10वें से 9th में आ रहे हैं, यानी दोनों अच्छे घरों में ही आ रहा है, जिसकी वजह से आपको फायदा और बेनिफिट भी मिलता हुआ नजर आएगा। बात करें विर्गो के बस सुमला की, सुमला के ये 9th हाउस में हो रहा है रेट्रोग्रेड होकर, पिछले 8th हाउस का रिजल्ट देगा, जो कि आपके भी 7th लॉर्ड और 4th लॉर्ड का मालिक है। तो पार्टनर से रिलेटेड जो है चीज़ें थोड़ा सा आपको केयरफुल थोड़ा सा रहना होगा। यहाँ आपको पार्टनर के थ्रू तो बेनिफिट और फायदा मिल सकता है कि उनके ये 2nd हाउस में की तरफ देखेगा और 9th हाउस है, लॉन्ग ट्रेवल से भी आपको बेनिफिट और फायदा मिल सकता है। पर यहाँ पर 12वें घर को भी देखेगा तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो हैं वो आपके लिए थोड़ा टेंशन का बायस बन सकते हैं, वो थोड़ा आपको टेंशन दे सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुली जो है वो ज़रूर है। घर में माहौल थोड़ा सा बेहतर ज़रूर रहेगा। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी हद तक बेहतर ये ट्रांजिट जो है काफ़ी बड़ा गेन और बेनिफिट भी आपको यहाँ पे बड़े लेवल के ऊपर आपको फ़ायदा मिल सकता है। बात करें लिब्रा लगन की, लिब्रा लगन के 8वें घर में हुआ है, 8वें घर से रेट्रोग्रेड होकर 7वें घर को देखेगा तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपके 3rd हाउस का मालिक है और 6th हाउस का मालिक है। 6th का मालिक 8th हाउस में वपीत राजयोग तो बनाता है, पर वपीत राजयोग इस तरह नहीं बनते, कुछ और बड़ी चीज़ें कॉमन होती हैं वो भी देखकर। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको गेन और बेनिफिट फायदा, अचानक धन का लाभ
ज़रूर मिलता नज़र आएगा। अगर आपके कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स आ रही तो उसमें आपको थोड़ा बेहतरी ज़रूर देखने को मिलेगी। बिज़नेस से रिलेटेड कोई डील जो है या कोई मिस होगी तो वहाँ पे थोड़ा सा बेहतरी के ज़रा ज़रूर मिलेंगे। और अचानक धन का लाभ और गेन और बड़े लेवल के ऊपर बड़े दरीना दोस्तों से भी आपको हेल्प वगैरह, बड़े बहन भाइयों से भी, यहाँ से भी आपको नेटवर्क के थ्रू भी आपको काफ़ी हद तक गेन और बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है। बात करें हम स्कॉर्पियो की, जिसके 7th हाउस में हुआ है और आपके 5th और 2nd का लॉर्ड है, 2nd और 9th का लॉर्ड होके ये 7th हाउस में रेट्रोग्रेड होके पिछले घर को देखेगा तो ये छठे घर को देखेगा। या कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ी इम्प्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगी आपको। कैरियर में थोड़ा ग्रोथ जरूर बढ़ेगी आपकी, फाइनेंशियली ग्रोथ भी बढ़ेगी, फैमिली में भी थोड़ा बेनिफिट फ़ायदा और आपका लिक्विड कैश भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है और आपके एनिमीज जो दुश्मन वगैरह हैं वो भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे आपको। वर्क ऑफ लोड भी आप पर बढ़ता हुआ नज़र आएगा, तो इन चीज़ों को थोड़ा ख्याल रखिएगा। कैरियर से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी। कोशिश कीजिएगा अपने आप को लिटिगेशन के मैटर से दूर रखिएगा, वरना लेके तो आप एक केस गए थे, ये कितने भी ढेर सारे केस बन जाए तो ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकता है। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस की, जिसका ये लगन का मालिक भी और छठे घर में आया है, रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो ये 5th का घर का देखा तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ आपको 5th घर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। औलाद से लेकर को थोड़ा सा खुशियाँ मिलती हुई नज़र आएंगी। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बेहतर होगा, और क्योंकि ये घर ओहदे का घर भी है या कोई भी बड़ा चीज़ मिले उसके लिए भी रिलेटेड जो है कोई सेक्रेटरीज हो तो वहाँ पे आप मिल सकता है। यहाँ पर 9th हाउस को देखिएगा, लक भी आपको फेवर करेगी और ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ों में आपको बेनिफिट फ़ायदा भी मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन हेल्थ का ख्याल फिर भी आपको यहाँ पे ज़रूर रखना है अपना। बात करें कैप्रिकॉर्न की, जिसके 5th लॉर्ड का में बैठा हुआ है और ये आपके 3rd लॉर्ड और 12th लॉर्ड का मालिक है, 12वें घर का मालिक। यानी घर के ऊपर कोई खर्चा होता हुआ, व्हीकल के ऊपर कोई खर्चा होता हुआ आपका नज़र आ रहा है, या इन घरेलू मैटर्स में यानी कि घर से रिलेटेड चीज़ों में आपको थोड़ा फोकस जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ होगा, कुछ विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई डूबा हुआ पैसे का सोर्स भी बन सकता है आपको, यहाँ उसका कोई आपको बेनिफिट फ़ायदा भी ज़रूर गेन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपका 12th का लॉर्ड है, 5th में बैठा था, पिछले घर देखे तो 4th हाउस, तो घर से रिलेटेड चीज़ों में आपके लिए चाहे वो व्हीकल हो चाहे घर हो, अगर आप लेने जा रहे हैं तो यहाँ पे कोई इसका ख्यालात बनते हुए दिखेंगे। अब हम बात करें एक्वेरियस की, जिसके 11th लॉर्ड है और 2nd लॉर्ड है और वो 4th हाउस में बैठा हुआ, केंद्र में बैठा हुआ प्लैनेट 7 पर बैठा हो तो बेहतर नहीं माना। तो 3rd हाउस में देखेगा तो 3rd हाउस से रिलेटेड चीज़ों में यानी आपकी जो एफर्ट्स हो रही थी, आपकी जो कोशिशें हो रही थी, उसमें बेहतरी देखने को आपको मिलेगी, वहाँ चीज़ें बेहतर होंगी। अगर कोई छोटे बहन भाइयों से कोई मसला मसाइल चल रहा था तो वो हॉल थोड़ा बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। पार्टनर की हेल्थ का जो है इशू वो थोड़ा सा बेहतर होता हुआ देखने को नजर आएगा। शॉर्ट ट्रेवल या लॉन्ग ट्रेवल का इरादा है तो वहाँ आपको सक्सेस मिलती भी ज़रूर दिखेगी और चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर भी होती हुई नजर आएगी। अब हम बात करें पाइसेस के, जिसका ये रूलर है सैजिटेरियस और पाइसेस का ये रूलर है, तो पाइसेस के 3rd हाउस में बैठा था तो 2nd हाउस को देखिएगा तो यानी कि ग्रोथ ऑफ फाइनेंस, ग्रोथ ऑफ फैमिली, इसमें बेहतरी आएगी। आपके बोल चाल में आप बोलते कैसे हैं वहाँ पे बहुत आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने वर्क लोड की तरफ जो है प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन उसका आपको बेनिफिट फ़ायदा भी मिलेगा। चीज़ें आपके लिए थोड़ा बेहतर अंदाज में होगी। कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा हेल्थ का इशू का आपको भी ख्याल रखना पड़ेगा। थोड़ी एफर्ट्स जो है, को तीसरा घर जो एफर्ट्स का घर भी होता है, करेज का घर भी होता है, तो यहाँ पे जुपिटर जब 3 गुना ज़्यादा ताकत के साथ आएगा तो चीज़ों में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को आपको मिलेगी और जिससे चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। ये था 12 ज़ोडिएक पे जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो क्या असरात डाल सकता है, इसके ऊपर हमें डिटेल के साथ बात की।
तो जुपिटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। यहाँ पे हम जुपिटर को और अंदाज से भी देखेंगे कि जुपिटर जहाँ पे रेट्रोगेट हो रहा है यानी कि टॉरस में हो रहा है, तो इससे पिछला घर जो है एरीज, सैजिटेरियस और ल्यू में अगर आपके प्लैनेट बैठे हैं तो क्या असरात होंगे, कौन सा प्लैनेट बैठा होगा तो क्या क्या ये दे सकता है, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। मुझे इजाज़त है, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत ट्रांजिट है। अभी मरकरी ट्रांजिट चेंज होगा, उसके ऊपर बात करेंगे, फिर वीनस का ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे, फिर सन के ट्रांजिट के ऊपर, फिर मार्स नीच के घर में एक लंबे अरसे के लिए, दो बड़े प्लैनेट्स यानी कि रूह और जिस्म, सन को रूह कहा जाता है और मार्स को जिस्म कहा जाता है, दोनों नीच के घरों में आ रहे हैं। इस पे भारत ज़ोडिक पर क्या असरात पड़ सकते हैं गहर, उसके ऊपर बात करें। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।